जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी सभी संगत को। संगत जी, अपना मैं सत्संग शेयर करती हूँ आप लोगों से कि गुरु जी ने मुझे कहाँ कहाँ किस किन चीज़ों से बचाया। शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरे से अगर कोई वो बोलते टाइम कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी का मैं कैसे शुक्राना करूं, हमारे तो कोई लफ्ज़ नहीं है। हम सोचते हैं कि गुरु जी हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं, पर गुरु जी बहुत कुछ कर रहे होते हैं और करते ही हैं वो। हमें लगता है कि गुरु जी हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे। संगत जी, मैं लॉकेट के लिए बताऊंगी सभी को कि गुरु जी ने कब लॉकेट देना होता है और कब टूटना होता है। जब गुरुजी ने अपनी कोई ब्लेसिंग देनी होती है या किसी के हाथ ब्लेसिंग दिलवानी होती है तो लॉकेट हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। या तो कभी कोई हमसे मांग लेता है अपने आप, जहाँ हम किसी को अपनी तरफ से दे देते हैं, हम नहीं देते, वो गुरुजी दिलवाते हैं। और संगत जी, जब किसी का ब्लेस लेटर टूट जाए ना, तो वो ये नहीं कहो कि हमारा ब्लेस लेटर टूट गया, ये गुरुजी का ही कुछ हमारे को बचाने का कुछ काम होता है। संगत जी, मैं आपको बहुत सारे सत्संग ऐसी चीज़ के बताती हूँ। गुरुजी हमसे सेवा करवाते थे। एक बार हम सेवादार सारे दिल्ली गए सेवा करने के लिए, तो मैंने बहुत बड़ी माला पहनी हुई थी। गुरुजी का बहुत बड़ा लॉकेट था, मेरा बेटा भी था साथ, बेटी, मतलब सेवादार सभी थे। पहला तो घर से जैसे निकले हम मेट्रो से जाना था, तो मेट्रो स्टेशन में उस जो स्टेयर वाली सीढ़ियाँ होती हैं, मैं चढ़ने लगी तो मैं 2 मिनट रुक गई। मैंने कहा मेरे हमारे बहुत सारे सेवादार हैं तो उनके साथ ही चलते हैं। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा साथ था, तो हम 2 मिनट रुक गए, नहीं तो चले जाते तो पता नहीं शायद आज मैं नहीं होती। मैंने कहा आंटी आगे चलो, अब चलते हैं। संगत जी, मेरी बेटी और बेटा आगे चले गए, आंटी आगे जा रहे हैं और उनका बेटा पीछे था मेरे। और मैंने जैसी सीढ़ियों पे हाथ रखा, संगत जी मेरा हाथ फिसल गया। और वो सीढ़ियाँ ऐसी, आपको पता है, वो फिसलती हैं और हाथ में नहीं आती, पकड़ी नहीं जाती। मेरा हाथ छूट गया और मैं कोशिश कर रही हूँ उसको पकड़ने की, पर मैं पकड़ नहीं पा रही। वो पीछे जो मेरे होंगे उनके 20-22 साल का लड़का तो होगा, उनका अंकल, छोटे अंकल मेरे पीछे खड़े थे। उन्होंने मेरी कमर पे हाथ रख लिया ऐसे, आंटी आप चिंता नहीं करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु का। नहीं तो संगत जी, मैं पीछे की तरफ गिरती तो पहले तो मेरा सिर फटता, क्योंकि हाथ में पकड़ नहीं पाई। और पीछे उन्होंने जब तक ऊपर नहीं किया, हाथ रख के रखा पीछे कमर पे, जैसे मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। और 2 मिनट ना मेरी जैसे ही मेट्रो के लिए हम खड़े होते हैं ट्रेन के लिए, तो 2 मिनट मेरी उंगलियां इतनी दर्द कर रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने शुक्राना किया सभी सेवादार, आंटी आप तो आज बच गए, बहुत बड़ा आपका गुरुजी ने बचाव किया। शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी उंगलियां दर्द कर रही थी, मैं कहा कोई बात नहीं, ये भी सब ठीक हो जाएंगी। हमने जहाँ सेवा करने जाना था वहाँ पहुँचे। और संगत जी, जब सत्संग हो गया, जाती बार सब सेवादार साथ ही थे। वही बात थी, मैं, मेरा बेटा, आंटी, जब सेवादार साथ थे। संगत जी, हमारा ना ऑटो पलट गया। ऑटो पलटा, सारे गिर गए। मुझे सिर्फ अपना डर नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि मेरा बेटा मेरी गोदी में था, उस समय 1.5-2 साल का था, और वो गिरा नीचे, सर के बाहर गिरा, और उसके ऊपर मैं भी गिरी या सेवादार और भी गिरे, तो मुझे सिर्फ उसका डर था। पर गुरुजी तो बचाने वाले थे। संगत जी, मैंने आपको बताया, मैंने जो माला पहनी हुई थी गुरुजी की लॉकेट की, वो गुरुजी बिल्कुल ऐसे सीधे ऐसी सड़क पे गिर गए। माला तो सारे मोती मोती हो गए। जो गुरुजी का लॉकेट था वो ऐसे सीधा पड़ा हुआ, पीले रंग का ही चोला था गुरुजी का। और मैं डर गई कि मेरे बेटे को लगता सिर पे कुछ हो गया, सिर पे चोट आई है, खून निकला होगा। मैं डर गई थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। सभी मतलब एक दूसरे को देख रहे, आंटी ठीक हो, आप ठीक हो, पर मुझे अपने बेटे की चिंता थी। बेटी को भी खैर नहीं मैंने देखा। और जहाँ हम गिरे थे संगत जी, वो पुलिस चौकी थी, वो सारे भागे आए, आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? हुआ नहीं। मैं कहा नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। कहते हैं आपको दवाई है? मैं कहा हमें किसी चीज़ की जरूरत है। मैंने पानी पूछा, मैं कहा हमारे पास अपने अपने जल प्रसाद है। शुक्राना मेरे गुरुजी।
माला मेरी वहीं सारी टूट गई। गुरुजी का लॉकेट मेरे हाथ में था। देखो पता नहीं उस दिन कौन सा ऐसा संकट था, जाती बार भी मैं बच गई और आती बार भी गुरुजी ने हमें बचा लिया। शुक्राना मेरे गुरु का। एक संगत जी मैं और सुनाती हूँ। एक बार मैं अपने घर में पूजा पाठ किया और मैं जैसे गुरुजी के साथ बैठ के सुबह चाय पी रही थी तो मेरे अंकल आए, ये तो बहुत कम ही बोलते हैं। उस टाइम शायद गुरु नानक जी का कुछ था उस दिन, तो कहते चल गुरुजी के मत्था टेकने चलते। मैं कहा इस टाइम 5:30 हो रहे थे शायद, सुबह 5:30 पौने 6 बजे। मैं कहा मैं तो चाय पी, कहते आके पियो चल कोई बात नहीं। मैं कहा आज अंकल को पता नहीं क्या हुआ। मैं कहा चलो चलते हैं। जब मैं कहीं भी बाहर निकलती हूँ ना तो गुरुजी मेरे साथ होते हैं और ब्रेसलेटर पहनना मैं बिल्कुल नहीं भूलती। संगत जी मैंने ब्रेसलेटर पहन लिया हाथ में। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गए, हम एक्टिवा में थे, मतलब 5 मिनट ही निकले होंगे। संगत जी ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ से किसी ने ब्रेसलेटर खींचा है। मैं कहा ये क्या हुआ, मैं एकदम ऐसी हुई तो मतलब मेरे हाथ में सिर्फ उनकी 2 मोती थे, वहीं पर माला भी हाथ की ब्रेसलेट भी टूट गया और गुरुजी का लॉकेट भी नहीं मुझे मिला। मैं ढूंढती रही। मैं कहा यहाँ चलती रोड है, अभी गुरुजी कहना नहीं चाहिए मेरे पैरों में आएंगे कुछ होगा। मैं तो 5 मिनट ढूंढती रही। ये कहते क्या ढूंढ रही है, अब नहीं होगा। मैं कहा नहीं, जब गिरे यही और हम इतनी तेज़ भी नहीं एक्टिवा चला रहे, 5:30 का टाइम था, बहुत धीरे एक्टिवा चला रहे थे, पर मुझे नहीं मिले। मेरे दिमाग में यही था। हम गुरुद्वारे गए मत्था टेकने। उस दिन भी पता नहीं कौन सा ऐसा संकट था जो गुरुजी ने मेरे को घर से बाहर निकाला और रास्ते में ही ऐसा हो गया। आती बार मैं फिर उसी रास्ते में देखते आई कि मोती तो चलो कोई बात नहीं, पर गुरुजी का मेरे को लॉकेट मिल जाता, पर वो नहीं मिला। क्योंकि जब गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग देनी होती है तो वो अपने आप आ जाते हैं हमारे पास, और जब गुरुजी ने हमें बचाना होता है तो हमारी ये चीज़ें टूट जाती हैं, तोड़ देते हैं गुरुजी उन संकटों को, उस चीज़ को काट के। गुरुजी सॉरी संगत जी, संगत जी आपके घर में कभी भी जब शीशा टूटे या कुछ भी ऐसा हो ना, तो इस चीज़ को बुरा नहीं मानते। मैं तो नहीं मानती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी ने कोई संकट काटा है। इसी रिलेटेड मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मैं सुबह अमृत वेला में बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी के सारे स्वरूप जैसे सुबह साफ़ करके तिलक सेवा की और पूजा में अपना पाठ करने में बैठ गई। अभी बैठी थी मैं तो मेरे ख्याल से शंकर भगवान जी की फ़ोटो थी। शंकर भगवान जी के शीशे के एकदम नीचे गिरे और शीशा टूट गया बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या हो गया। जय गुरु जी। कोई संकट था गुरुजी ने टाल दिया। संगत जी मैं सोचती रही सारा दिन, चलो गुरुजी ने कोई संकट ही काटा होगा, चलो कोई बात नहीं। संगत जी अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे जो इनके जो बड़े भाई हैं उनके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था उसका। वो भी गुरुजी ने उसे बचाया था। उस दिन मुझे दूसरे दिन उसकी वो खबर सुनने को मिली। उसका भी बहुत बहुत मतलब बुरी तरह से एक्सीडेंट था। गुरुजी ने उसे इस तरह से बचाया है कि जैसे खुद खड़े थे वहाँ। तो ये चीज़ें जब होती है ना तो गुरुजी कोई ना कोई इंडिकेशन देते हैं हमें बताने के लिए। और क्या बताऊँ मैं, गुरुजी तो बस हमारे पे कृपा करते रहते हैं। हम जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं कि गुरुजी हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। गुरुजी तो जब अपने बड़े मंदिर में पहले दिन बुलाते हैं ना, वो उसी दिन हमारे साथ ब्लेसिंग करनी शुरू कर देते हैं। और हम तो अभी नए हैं, कहते हैं अपने आप को कि हम 2017 से मिले, 2018 में गुरुजी ने हमें बुलाया। नहीं संगत जी, गुरुजी तो हमें पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं, हमारी रूहों को पहचानते हैं वो। और संगत जी मैंने ये बात नोट करी है, ये शायद आप लोगों ने भी गौर करना। और सारे भगवान तो गुरुजी कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते थे। वो कहते थे जिस भगवान की आप पूजा करते हो आप उसी को करो। संगत जी मैं को गुरुजी ने शायद शुरू से बचपन से शायद अपने से जोड़ा हुआ था। माता रानी की जब से मैंने आँखें खोली, माता रानी की तो पूजा घर में होती थी, मगर संगत जी मुझे सपने में शंकर भगवान जी और पार्वती में बहुत ज़्यादा दर्शन देते थे। कई बार तो बहुत बड़े बड़े दर्शन देते थे मुझे। और कई बार मुझे शमशान घाट में घूम रही होती थी तो मैं ये कहती यहाँ कहाँ मैं घूम रही हूँ।
मुझे वहाँ पे शंकर भगवान जी की पूजा करती थी वहाँ पर मैं। तो जो शंकर भगवान से जुड़ा हो या जोड़ा हो उन्होंने, तो वो गुरु जी का ही तो रूप है वो। और भी संगत सभी से जुड़ती है, सभी को जोड़ते हैं गुरु जी, मगर एक भोले बाबा का जो कनेक्शन है ना, वो गुरु जी से ही आपको पता ही है संगत जी। तो गुरु जी तो हमारे हर टाइम हर पल हमारी रक्षा करते हैं। जब जब किसी को परेशानी होती हो, पहले हमारे साथ खड़े होते हैं। आज मैं अपने इसी चीज़ों का कर रही हूँ से। एक बार मैं और बताती हूँ संगत जी, मुझे गुरु जी ने किन किन चीज़ों से और बचाया। पर संगत जी मैं किचन में काम कर रही थी। मैंने ना, जैसे हम तेल साड़ते हैं कढ़ाई में रखने के लिए, मैंने कढ़ाई सबसे आगे आगे में रखी। ये गुरु जी की कृपा रही कि अगर मैं वो तेल डाल देती तो वो आज में सड़ जाती। गुरु जी ने कैसे बचाया, मैंने तेल रखा, फुल कर दी गैस, और पता नहीं मेरे दिमाग में आया या गुरु जी ने मुझसे करवाया कि ये जो सामान पड़ा तो पहले ऊपर ड्रॉ में रख दे। संगत जी जैसे ही मैं टेबल स्टूल रखा, ड्रॉ पे ऊपर सामान रखा, वो कढ़ाई अनबैलेंस हो गई और मेरे को गिरते गिरते बची। जल तो रही थी, मतलब मैं कहा चलो उतरती हूँ तो तेल डालती हूँ। संगत जी अगर उसमें तेल डाला होता, गर्म तेल था, वो मेरे ऊपर डल जाता। वो फिर गुरु जी ने मुझे बचाया। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल मेरा आपका शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा और होता ही है कि बंदा क्या भूल रहा है क्या नहीं है, तो क्षमा करना मेरे को। और संगत जी एक बार क्या हो, मेरा बेटा छोटा था तो उसके जैसे न्यू चाकू होते हैं, आपको पता ही है कि बहुत तेज़ होते हैं वो। मैं रख रही थी तो उसने ले लिया और मुझे लगा कि अभी छोटा है, कहीं अपने हाथ ना काट ले। मैंने उससे खींचने के चक्कर में वो डर गया कि मम्मी मेरे को वो कर रही हैं। तो संगत जी मेरी ना एक साइड से उंगली कट गई, वो इतनी डीपली कट गई कि मेरे को उसी टाइम एकदम चक्कर आ गए। मैंने सिर्फ गुरुजी को आवाज़ लगाई कि गुरुजी आप देख लेना, मुझे कुछ हो रहा है। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है कि, तो वो कहते अत्थे बह जा तू। मुझे उन्होंने सोफ़े पे बिठाया और मैं 1 सेकंड के लिए मुझे चक्कर आ गए। और संगत जी इतना डीपली कट गया था और मुझे उसमें खून भी नहीं निकला। इतनी देर में मेरे बेटी ने पूछा कि क्या हुआ। मैं कहा नहीं कुछ नहीं, हाथ कट गया है। इसने अंकल आए, अंकल ने भी देखा, कहते चल यहाँ पर पट्टी कराने। मैं कहा इस टाइम 9:30 बजे आपको पट्टी कराने कौन मिलेगा, कोई कुछ भी नहीं खुला होगा, सुबह चलेंगे। संगत जी मैंने उस टाइम पता नहीं, शायद मुझे ध्यान नहीं, हल्दी लगाई थी या कुछ भी नहीं, मैंने बस गुरुजी का नाम लिया, हम सो गए। तो सुबह वो काफ़ी डीपली था तो दर्द भी हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन भी लगता है, तो मैं कहा चलो देखते हैं। मैं नहीं करवाना चाह रही थी पर वो अंकल पीछे पड़े हुए थे। संगत जी हम अगले दिन शाम को गए, मैंने पट्टी करवाई, इंजेक्शन लगवाया और मैं कहा मुझे गुरुजी के दरबार ले चलो, मैं और ज़्यादा ठीक हो जाऊँगी। अगले दिन हम शाम को गुरुजी के दरबार गए। मैं गुरुजी ये चीज़ें तो छोटी मोटी तो होती रहती है, बस आप अपना हमेशा साथ बनाए रखना, हर पल साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। और संगत जी एक बार मैं और बताती हूँ आपको। मैं संगत जी नहाते टाइम बाथरूम में गिर गई मैं, और गिरी भी मैं संगत जी इतनी ज़ोर से कि मेरी जो बोन बोन जो बैठने की होती है वो उस पर बड़ी ज़ोर से गिरी और मुझे बहुत दर्द हुआ। मेरे अंकल ने आवाज़ लगाई बाहर से, क्या हुआ। मैं कहा कुछ नहीं, बस मैं आ रही हूँ 2 मिनट। 1-2 सेकंड के लिए तो ऐसे हो जाता ना जैसे पता नहीं क्या हो गया। मम्मी को बताया तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, जो होता है ना कि बड़े थोड़ा घर में हल्दी तेल वगैरह लगाओ तो ठीक हो जाएगा, गर्म सिकाई करो तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। तो और 2-3 दिन मेरे को दर्द रही वो, फिर भी अंकल नहीं मान रहे थे तो मैं दिखाया ही। तो कहते बिल्कुल जैसे बैठने वाली हड्डी होती है ना उस पर लगी है तो ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। और गुरुजी के नाम से ठीक भी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बार, दूसरी बार संगत जी मैं अपनी बेटी के साथ एक्टिवा में जा रही थी, इसका पता नहीं कोई इसने
जैसे रोड ख़राब होती है या गड्ढा आ जाता है, तो इसने देखा नहीं तो एकदम उछली ना, तो जो एक्टिवा में पीछे जो लगी होती है वो बैठने वाली सीट होती है, वो बहुत ज़ोर से, इतनी ज़ोर से लगी मेरे को, वही लगी मेरे को दोबारा। मैंने जय गुरु जी किया, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। दर्द तो हुई मुझे, 1-2 दिन नील भी पड़ गया था, पर वो चलो ठीक हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती। मैं गुरु जी का नाम और गुरु जी के जल प्रसाद या तिलक सेवा में बस अपना काम कर लेती हूँ। फिर एक बार, तीसरी बार संगत जी मेरे को, मैं सीढ़ियों से गिर गई और सीढ़ियों से मैं ऐसे गिरी कि पूरी सीढ़ियाँ नीचे, और जाके लास्ट वाली सीढ़ी पे बैठी, और बैठी वही हड्डी पे मेरे को दोबारा तीसरी बार लग गई। संगत जी मैं कम से कम 5 मिनट बेहोश रही, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ ये था कि गुरुजी, मैं बेहोशी में भी यही बोल रही थी कि गुरुजी मुझे ठीक रखना, गुरुजी घर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। संगत जी उसके बाद मैं बस गुरुजी का ही नाम ले रही थी। हमारे नीचे वाले जो पड़ोसी थे वो आए, कहती भाभी आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ। मैं कहा कुछ नहीं। मैं उनको बस, क्योंकि हल्का सा होश तो था कि मैंने उठना, पर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। बेहोशी के उसमें बोलते आप इशारा कर रही हूँ, अब रुक जाओ, मुझे से कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। क्योंकि संगत जी मेरे को तीसरी बार उसी हड्डी पर लग गई और इतनी दर्द थी कि मैं 5 मिनट बेहोश रही। और मैं गुरुजी गुरुजी कर रही, मंत्र जाप कर रही, गुरुजी उठाओ मुझे, गुरुजी उठाओ मुझे, गुरुजी क्या हो रहा है मेरे को ये। संगत जी मुझे थोड़े टाइम बाद होश आया, तो मेरे को ये इतनी आवाज़ आ रही थी कि वो नीचे वाली जो भाभियाँ बोल रही हैं आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ। वो मुझे ऊपर लेके आई। मैं कहा मैं नहीं चली जाऊँगी। कहती नहीं नहीं, आपको मैं छोड़ के आती हूँ ऊपर, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे थी और मैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही ऊपर गए तो उन्होंने मम्मी को बताया, मम्मी भी थोड़ा डर गए, तो उन्होंने मेरे उस टाइम शायद दवाई लगाई, उन्होंने मूव लगा दी थी। संकट जी मुझे 2-3 दिन दर्द रहा, बहुत ज़्यादा दर्द रहा। मैंने सोचा 3-4 दिन हो गए, पेन किलर भी खा ली, सब कुछ। एक बार डॉक्टर को दिखा देती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी दिखाती नहीं हूँ। जब डॉक्टर को दिखाने गई तो वो कह रहा आपका एक्सरे होगा। उन्होंने एक्सरे किया तो संगत जी मेरी, जब कहते हैं आपकी हड्डी 2 जगह क्रैक हो गई है, मतलब थोड़ी सी बाल टाइप, 2 जगह हड्डी क्रैक है। तो यहाँ ना तो आपके प्लस्तर हो सकता है, ना आपका पट्टी हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। पर है कि बस आप कैल्शियम की चीज़ें खाओ, दवाइयाँ खाओ, ज़्यादा पेन किलर तो मेडिसिन ले लो, और या कुछ नहीं हो सकता। बाकी 3-4 महीने तक हड्डी जुड़ जाएंगी। वो आज भी दर्द है मेरे को, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी जाती नहीं है, हड्डियों की तो जो दर्द होती है वो जल्दी नहीं जाती। बाकी मैं गुरुजी का ही शुक्राना करती हूँ कि ज़्यादा लगने से मुझे गुरुजी ने थोड़े, पता नहीं शायद उस टाइम क्या हो जाता क्या नहीं, सिर पे दीवार लग जाती, सिर फट जाता, कुछ हो जाता। पर गुरुजी ने, हमारे कर्म है ना जो थोड़े में काट देते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम मेरे गुरुजी, अनंतम। जय गुरुजी, जय गुरुजी सभी।